बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लंदन से एक अहम खबर है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। फाइनेंशियल टाइम्स की ये खबर है और वो काम जो इमरान खान ने ज़िम्मे लगाया था शहजाद अकबर के, वो काम जो है अब वो पूरा कर दिया गया है। इस बारे में आपको डिटेल्स देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि जो अहम विकेट है मुस्लिम लीग नून की जो गिर गई है, जिनको कि बहुत खदशा था और आजकल उनके बयानात बहुत तेज़ हुए थे और स्टेज पर खड़े होकर इमरान खान के हवाले से बहुत गलत, एक तरह से हम कहेंगे ज़ुबान एक मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए इस्तेमाल करने वाले जो हैं, उनका जो है बुरा टाइम वो शुरू हो गया है। और मरीम नवाज़ जो है उनके हवाले से भी अब एक ड्राफ्ट जो है वो नैब तैयार कर रहा है और उनकी ज़मानत की मनसूखी के हवाले से इसकी कुछ डिटेल्स मैंने आपको देनी है। और उसके बाद जो कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, लेकिन कई दफ़ा कुछ पैराए के अंदर बात कह दी जाती है। और कल जो कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर बहुत अहम बातें की गई हैं और उसका पैगाम जिन तक पहुंचना था उन तक पहुंच गया। और आने वाले जलसे में एक दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स है, जिनमें से एक डेवलपमेंट मियां नवाज शरीफ साहब की वो वीडियो है और एक बड़े बयानिए में तब्दीली जो है उनके, वो भी सामने देखने को आएगी। अब मैं ज़रा पहले लंदन से मिलने वाली खबर के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि शहजाद अकबर के हवाले ये काम लगाया था इमरान खान ने और अब उन्होंने बरतानवी हुक्काम को ख़त लिखा है। अब इस बात की तस्दीक जो है फाइनेंशियल टाइम्स भी कर रहा है, बरतानवी जरीदा, और उसका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेजने का मुतालबा किया गया है इस खत के अंदर। और इस खत का मतन कुछ इस तरह से है जिससे कि आप अंदाज जो है संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरतानवी हुकूमत पर लाजिम है कि वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजने में अपना किरदार अदा करें। उम्मीद करते हैं कि बरतानवी हुकूमत करप्शन में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने में पाकिस्तान की मुआवनत करेगी। ये वो ख़ास मतन है जो कि इस खत का है और शहजाद अकबर की तरफ से ये खत लिख दिया गया है। और इस खत के बाद कुछ बातें जो हैं वो और वाज़ेह हो जाएंगी। ख़ास तौर पे जो कुछ मामलात अभी तक इस तरह से थे कि इतनी कोशिशें शायद नहीं की जा रही, तो उस बारे में वजाहत हो गई। अब अगली बात की तरफ आ जाते हैं। अगली बात जो है वो है वो अहम विकेट जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की समझे गिर गई है। किस तरह से ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता दिन एक इंटरव्यू के अंदर काफ़ी सारी बातें इमरान खान साहब के हवाले से की। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है मुझे मरवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी बीवी के हवाले से कुछ जो केसेस वगैरह है वो किए जाए, मुझे वो कहते हैं और कुछ नहीं तो निकाल के थप्पड़ ही लगा दिया जाए। इस तरह की बातें उन्होंने, कुछ अजीब व गरीब सी बातें मैं से कहूँगी कि उन्होंने की। और जिसके बाद ये जो खर्चा उनका था और जो अभी एहसन इकबाल साहब ने कहा कि अभी बहुत सी गिरफ्तारियां हैं, गिरफ्तारियों का सीज़न 2 जो है वो शुरू होने वाला है। तो सीज़न 2 तो वाकई शुरू होने वाला है, क्योंकि कल नैब ने इनको दोपहर 2 बजे तलब कर लिया है और अगर ये 2 बजे नहीं पहुंचते तो इसको गिरफ्तारी समझा जाएगा, यानी कि उनकी गिरफ्तारी जो है फिर उसके बाद अमल में लाई जाएगी अगर वो 2 बजे तक पेश नहीं होते। याद ही होगा आपको अकामा के हवाले से ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो केस 2017 में जो उस्मान डार ने जो एप्लीकेशन दी थी और उस हवाले से जो 62(1)(f के तहत ये नाअहल हो गए थे और इनके ऊपर ये मुकदमा है। और इस मुकदमे के हवाले से जो ये तनख्वाहें लेते रहे थे 2014 से लेकर 2018 तक और अपनी खिदमात जो ये अंजाम देते रहे थे, उस हवाले से अब इनसे सवालात होंगे और इन सवालात के उनको अब जवाबात देने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि सवालात खास तौर पे क्या कहे नैब ने, जिसके इनको जवाब देने होंगे कि 2004 से 2017 तक अकामा की जो कॉपियां वो उन्होंने लेकर आनी है, जो दरख्वास्त उन्होंने मुलाजमत की दी थी वो लेकर आनी है, मुलाजमत की नौयत क्या थी, तनख्वाह के चेक्स, कितने चेक्स उन्होंने वसूल किए बतौर कंसल्टेंट और किस बैंक अकाउंट में ये चेक्स जो है वो जमा होते रहे, ये सब भी उन्हें बताना है। अकामा का एग्रीमेंट भी इन्हें शो करना है। तो 2004 से 2018 तक ये जो भी उनकी मालूमात हैं ये उनको सबकी सब प्रोवाइड करनी है एज कंसल्टेंट जो वहाँ पर देते रहे। अब मरियम के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि जो इवन फील्ड था उसमें उनको जो कि ज़मानत मिली हुई थी और उनके वालिद जो हैं उनको जो फैसिलिटेशन हुई वो तो सारी एक तरफ है, लेकिन जो मरियम की सज़ा को मुअत्तल किया गया था, अब नैब चेयरमैन को ड्राफ्ट तैयार करने का कह दिया गया है, बल्कि ड्राफ्ट तकरीबन तैयार है। और अब बड़े ही ख़ास सहाफ़ी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, उनकी लोग जानते हैं उनको, अब्सार आलम साहब, उन्होंने कहा कि अब मरियम के हवाले से ये ड्राफ्ट जो है ये अब किसी भी वक्त पेश किया जा सकता है और मरियम के हवाले से ये मामला जो है अब कोर्ट में जाएगा और उनकी ज़मानत की मनसूखी के हवाले से अब मामला जो है सामने आएंगे। और अब गिरफ्तारियों का वाकई सीज़न 2 जो है वो शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गिरफ्तारियां अपने ही अमल की वजह से है। उन तमाम बातों को जो अभी एक सॉफ्ट कॉर्नर था और जिस सॉफ्ट कॉर्नर का वो फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन अब तमाम कश्तियाँ अपनी जो है वो उन्होंने खुद ही जला दी हैं और अब मामला जो है थोड़े ख़राब हो गए, बल्कि अच्छे खासे ख़राब हो गए, और जिसकी वजह से अब इन तमाम बातों के उनको जवाब देने होंगे। और ये गिरफ्तारियाँ जो है ये जैसे जैसे सामने आएंगी तो इनकी
चीखें भी बुलंद होंगी और ये यही कहेंगे कि चूंकि हमने अभी अगला जलसा किया और उससे अगला जलसा हमारा पेशावर का, तो जिसकी वजह से ये अब गिरफ्तारियां डाली जा रही है। लेकिन मामलात वो तमाम केसेस है जो कि हॉल्ट पे थे, अब वो केसेस जो है अब वो तेज़ी से आगे को बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया कि इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर अब जो है ये जो स्पीडी ट्रायल्स होने हैं और जो करप्शन के केसेस जो है उनके अब जल्दी जल्दी समातें होनी है और उनके नतायज सामने आने हैं, तो वो सब कुछ अमल जो है अब शुरू होगा और उसी ज़िमन में ये गिरफ्तारियां भी जो है ये डाली जाएंगी। तो मरियम सफदर की बेल कैंसिल होने के हवाले से अब मामलात जो है वो तेज़ हो रहे हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिम लीग नून की जो अहम विकेट जो तकरीबन गिर गई है, कल अगर नहीं पेश हुए तो गिरफ्तारी होगी। अब आ जाते हैं ज़रा अगली बात की तरफ। जनरल बाजवा का दबंग ऐलान, यानी जनरल बाजवा ने कोर कमांडर की कल एक कॉन्फ्रेंस हुई, अच्छी खासी लंबी मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर बहुत सी अहम बातें हुई। गो ISPR का जब बयान सामने आता है उसमें ढके छुपे अल्फाज में बातें कही जाती है, तमाम बातें नहीं बताई जाती, क्योंकि एक अच्छी खासी लंबी मीटिंग थी और इसके अंदर मुल्क के जो हालात और वाक़यात है इस वक्त ख़ास तौर पर इन जलसे जुलूसों के हवाले से, और जो एक ख़तरनाक कदम ये अपोजिशन जॉइंट अपोजिशन उठाना चाहती है, जो कि अब इम्कान थोड़े कम होते जा रहे हैं क्योंकि PDM की हवा निकलती जा रही है, वो किस तरह वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो रैली और रैली का रुख जब इस्लामाबाद की तरफ होगा तो वो ख़तरनाक साबित हो सकती है। अलबत्ता ये जलसे जुलूसों से तो हुकूमत नहीं जाने वाली, लेकिन रैली के हवाले से और रेड जोन की तरफ अगर इसका रुख होता है उसके बाद मामलात जो है वो बदल सकते हैं। लेकिन उस बदलने से पहले ही हालात का रुख काफ़ी बदल गया है। अब जो बयान दिया है, जो बात कही है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जनरल बाजवा ने, उन्होंने कहा कि हमने भारी कीमत अदा की है इस इस्तेहकाम की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किसी किस्म की भी जो कोशिश अदम इस्तेहकाम की कोशिश उसको कुचल दिया जाएगा। तो एक वाज़ेह पैगाम पहुंचा दिया, क्योंकि इस वक्त अदम इस्तेहकाम की जो कोशिशें हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा अंदर से ही हो रही हैं और इसका हम देख सकते हैं असर, जो कि भारत में जो मीडिया इस वक्त जिस तरह की बातें कर रहा है और इसका तो तकलीफ होती है। मैं हर बार अपनी वीडियो में कहती हूँ कि जब आप उनकी वीडियो सुनते हैं उसके बाद आपका खून जो है ना वो खोलना शुरू हो जाता है। एनीवेज, अदम इस्तेहकाम की जो भी कोशिश होगी उसको कुचल दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की टोन भी अब काफ़ी बदली हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़ों पे हरगिज़ राज़ी नहीं है, अंदर की बातें हैं। जिस तरह का अब टेलीफोन जो है बाजवा साहब के साथ बात हुई है बिलावल भुट्टो की, तो वो कद काठ उनका काफ़ी बुलंद हो गया इस वक्त, और वो जो एक उनकी एक नाराज़गी थी कि हमें नहीं पूछा जाता, तो उन्हें पूछा भी गया और कहा भी गया कि मामला देखे जाएंगे। जो IG साहब के सिंध के हवाले से जो कुछ हुए मामला उनको देखा जाएगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब किस बुनियाद पर जलसों में खड़े होकर पाक फौज के खिलाफ बातें करेगी, तो नहीं करेगी, क्योंकि बिलावल जो है वो तो जा नहीं रहे कोयटा और वो गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था। और अब जो ये लोग शामिल होंगे उनका क्या स्टेचर है और क्या रिप्रेजेंटेशन होगी। लेकिन वहाँ पर होंगे मौलाना फजल रहमान, अचकजई, मिंगल ग्रुप, अब उन लोग की एक अच्छी खासी वहाँ पे पॉपुलेशन है जो वो वहाँ पर गैदर कर लेंगे। लेकिन बयानिया जो है वो बड़ा मुख्तलिफ होगा इस बार, क्योंकि बिलावल भी कह चुके हैं शख्सियात के बारे में इस बात नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की टोन भी अब बड़ी बदल गई है, जो पहले कहते थे कि हम धरना देंगे बाहर जाके कोर कमांडर के घर के और फिर हम बताएंगे कि कौन वो लोग थे जिन्होंने हमें ये यकीन दहानियाँ कराई थी, लेकिन अब उनकी टोन जो है बहुत बदल गई है। मेंगल ग्रुप जो है वो उनके बहुत से कबीले हैं, वो भी अपने लोग लेकर तो आएंगे, लेकिन वहाँ पर वो भी इस तरह का कोई बयानिया नहीं देंगे। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और मेंगल जो है एक ही लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अचकजई, ये दो जो है इनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये काफ़ी बोल्ड गुफ्तगू करेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब ये बातें आ रही हैं सामने। मैं अब आपको एक और बड़ी खबर दूं, क्योंकि अभी मोहम्मद ज़ुबैर साहब उनकी गुफ्तगू जब हुई है रऊफ़ क्लास्टर के साथ, तो रऊफ़ क्लास्टर साहब ने बताया कि उन्होंने कहा है कि हमने जो वोट दिया था, उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले तक तो सब कुछ ठीक था, वोट भी आपने दिया, सब कुछ दिया, तो अब क्या है ख़राब। तो उन्होंने कहा कि वो गलत हो गया, वो गलत था। और अब मियां नवाज शरीफ साहब जब अब नेक्स्ट आएंगे तो वो शायद इस बयानी के साथ ही आएंगे कि हमने जो वोट दिया बाजवा को, वो हमने जनरल बाजवा को हमने जो वोट दिया वो गलत दिया, जबकि उनको मालूम है कि इन्हीं वोटों की वजह से और इन्हीं कुछ अपने ज़ुबान को खामोश रखने की वजह से उन्हें बहुत सी फैसिलिटेशन भी हुई है, और जिसकी वजह से अब वो बाहर बैठे हुए हैं और वहाँ बैठकर वो ऐसे बड़े बड़े बयानात और फ़ौज के और मुल्क के ख़िलाफ़ जिस तरह का वो जहर उगल रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है पॉसिबल हुआ, अपना मतलब निकल गया, तो अब ये सब कुछ गलत था, लेकिन अपने मतलब के लिए ही आपने सब कुछ किया था। एनीवेज, मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ से बैठकर अब कहा जा रहा है कि वो शायद जो वीडियो जिसका जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से झंडा दिखा दिया इनको, तो अब ये जो अगला इनका जलसा है उसके अंदर शायद वो वीडियो भी सामने लेकर आएंगे और उस वीडियो के अलावा कुछ ख़ास बयानात भी देंगे, और ख़ास तौर पे इस वोट के हवाले से भी अब एक नया बयानिया जो है वो बिल्ड किया जाएगा और ये बातें होंगी। लेकिन ये बातें जब होंगी तो उसके बाद जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल जो पैदा होगी, तो
उस पर क्या अब इस्टेब्लिशमेंट अपना नज़रिया रखती है और किस तरह से इस मामले को सारे को देखा जाएगा। और पेशावर का जलसा भी बहुत अहमियत रखता है, वहाँ पे भी आपके मौलाना फजल रहमान और आपके बाकी जो वहाँ पे हैं लोग, वहाँ पे एक पॉपुलेशन तो गैदर करेंगे, लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो बयानिया होगा इस सब का बोझ जो है PDM है वो बर्दाश्त कर सकेगी कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता बहुत क्लियर है जनरल बाजवा और उनका बयान जो है उन हरूफ के दरमियान वो तहरीर जो है उसे ढूंढने की ज़रूरत है इस वक्त PDM को, जो शायद मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी इन्होंने तो पढ़ ली है, ढूंढ ली है, लेकिन अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ढूंढने में कुछ थोड़ी देर लग जाएगी। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।